जय हिंद दोस्तों। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक और करियर ऑल्टरनेटिव या यूं कहा जाए प्लान बी की अपॉर्चुनिटी आई है, जहां पर गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3700 से ज्यादा पोस्ट नोटिफाई किए। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो आपके यूपीएससी के सिलेबस से काफी ओवरलैप करता है। तो जो हम प्लान बी की बात करते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा प्लान भी हो सकता है। इसको एक बार आप क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद भी आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को जारी रख सकते हैं। स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो 27 ईयर्स से कम हैं और 3-4 अटेम्प्ट अपने यूपीएससी के दे चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, आप इस एग्जाम का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता देता हूं। सबसे पहले तो वैकेंसी जो नोटिफाई की गई है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में की गई है। आईबी इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी वो डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है। तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर ही होती है। अब आईबी में ये जो वैकेंसी नोटिफाई की गई है, तो ओवरऑल कितनी वैकेंसीज है, तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इतनी बम्पर वैकेंसीज या इतने नंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिले। ओवरऑल 3717 वैकेंसी नोटिफाई की गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी अनरिजर्व, तो वहां पर 1537 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में 442 है, ओबीसी में 946 है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के लिए 566 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 226 वैकेंसी नोटिफाई की गई है। देखिए, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम मिल जाता है जिस एग्जाम को आप दे सकते हैं, जहां पर आपका सिलेबस जो है वो कॉमन हो जाता है, पैटर्न भी थोड़ा ओवरलैप करता है, तो आपके लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और आपको उन एग्जाम्स को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए प्लान भी ओपन कर देती है। तो एक वो जो करियर सेफ्टी, करियर सिक्योरिटी हम ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इसके थ्रू मिल सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख लीजिए 3717 वैकेंसी है। अगर मैं बात करता हूँ सैलरी कितनी बैठेगी, तो यहाँ पर लेवल 7 पे मैट्रिक्स में ये जॉब है। लेवल 7 पे मैट्रिक्स में जो जॉब दी गई है, इसमें ओवरऑल आपकी इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करता हूं, तो वो 80,000 से लेकर लगभग 90,000 के बीच बैठेगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है, किस सिटी में आपको पोस्ट किया गया है, क्योंकि यहां पर जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको 20% ऑफ बेसिक पे वो एज स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो ओवरऑल स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी बनेगी वो 80,000 से 90,000 के कहीं बीच में लाई करेगी, आप ये मान लीजिए। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहां पर क्राइटेरिया भी डिफाइन किया गया है। अच्छा, फॉर्म अभी आया नहीं, फॉर्म 19 से ओपन होगा, तो 19 तारीख से आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। कहां पर फॉर्म फिल करना है मैं अभी वो भी समझा दूंगा। सो ओवरऑल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप सब एलिजिबल हैं, ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल। यहां पर इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो बेसिक नॉलेज मांगी गई है। वो मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते, फॉर्म सब फिल कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 टू 27 के बीच में होनी चाहिए। अब यहां पर कट ऑफ डेट बताई गई है 10/8/2025, मतलब 10 अगस्त 2025। इस तारीख तक आपकी जो एज है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। आप 18 साल के हो गए हो और आप 27 ईयर्स से ज्यादा ना हो। अगर आप इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। आप अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें या एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, तो उन्हें एज में रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन भी दिया गया कम्युनिटी वाइज। अब बात कर लेते हैं ये एग्जाम जो होगा इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए, जो मैं कह रहा हूं ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसी वजह से क्योंकि इसका जो पैटर्न है और यहां जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस से काफी मैच कर रहा है। सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम होगा। ये टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो 1 घंटे का होगा और यहां पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब कुल मिलाकर 100 सवाल आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब ये सवाल जो होंगे ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 सवाल। तो मतलब ओवरऑल 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन को 5 सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाएगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। हर सेगमेंट में 20 क्वेश्चन होंगे। अब ये 20-20 सवाल कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले करंट अफेयर्स, बहुत ही बेसिक करंट अफेयर्स है, सिंपल वन लाइनर्स।
फिर है जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने और बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सीसैट वाला सेक्शन आपका, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड, अगेन सीसैट। अब अगर आप देखोगे तो 2025 आते आते सीसैट का पेपर काफी डिफिकल्ट आ रहा है, तो जिस लेवल की मैथ्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस लेवल की रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे ये सेक्शंस आप हैंडल कर सकते हो। जो अलग होगा वो होगा इंग्लिश। अब इंग्लिश में एक यूपीएससी एस्पिरेंट केवल कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करता है, लेकिन यहां पर जो इंग्लिश है, ये जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, ये 20 क्वेश्चन बेसिकली आपकी जो एसएससी लेवल की इंग्लिश होती है उस टाइप के होंगे। तो यहां पर थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज ये ऊपर के 4 सेक्शंस आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। दूसरी बात, 100 मार्क का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है। अगर आप ऊपर के 4 सेक्शंस पे फोकस करते हैं अच्छे से, तो आप आउट ऑफ 80 काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश में अगर आप 5-7 नंबर भी स्कोर कर पा रहे हैं तो भी आपको एक चांस मिलेगा। चांस क्यों मिलेगा अभी मैं बताऊंगा आपको। ओवरऑल जो मेरिट बनेगी उसमें टीयर 1 एग्जाम, टीयर 2 एग्जाम और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो अगर यहां पर आपके मार्क्स थोड़े कम भी रह जाते हैं, आप सेकंड और थर्ड स्टेज में ना उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। क्योंकि जो टीयर 2 एग्जाम है वो आप लोगों के लिए ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर। डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर जो है ये 50 मार्क्स का पेपर, इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो यहां पर एक आपसे एस्से लिखवाया जा रहा है, तो 20 नंबर का एस्से होगा, 20 मार्क्स का एस्से। भाई हम तो 250 नंबर के एस्से की तैयारी करके जाते हैं यूपीएससी में, यहां तो 20 मार्क्स का एस्से है। देन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, कॉम्प्रीहेंशन होगा, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है 20-20 वर्ड्स में। वो आप कर लेंगे क्योंकि आप सीसैट में कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर कर रहे हैं। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज आप लोगों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे 2 क्वेश्चन है। मैंने जो आपसे कहा अगर यहां पर थोड़ा सा कम भी रह जाता है, अगर एसएससी के एस्पिरेंट से आप थोड़ा सा कम स्कोर कर लेते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 50 नंबर का पूरा पेपर है, यहां आप ओवरकम कर लोगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। अब एस्से, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमी, इस पर आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं, 10 नंबर के आंसर लिखने हैं या फिर एक 20 मार्क्स का एस्से लिखना है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप 250 वर्ड के आंसर्स लिखते हैं, 150 वर्ड्स के आंसर लिखते हैं, पूरा एस्से बनाते हैं आप, तो यहां आप ओवरकम कर लेंगे। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू में अगेन आपकी पर्सनालिटी, डेप्थ ऑफ योर नॉलेज वो टेस्ट की जाएगी। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, मिस मत करना इसे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कट ऑफ होगी उसके लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई गई है। अब देखिएगा टीयर 1 एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो टीयर 1 एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स हैं और वो कट ऑफ मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। टीयर 1 एग्जाम वुड बी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। मतलब आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। अब आपके टीयर 1 को क्वालिफाई करने के चांसेस काफी हैं। वो क्यों है, क्योंकि जब आप यहां आएंगे तो इन्होंने ये भी बताया है कि टीयर 1 एग्जाम से जो टीयर 2 एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दैट विल बी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। 3700 से ज्यादा वैकेंसी है तो 10 टाइम्स मतलब 37,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 एग्जाम के लिए। मेंस के लिए तो फिर भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, 14,000 के आसपास। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे दुगने से भी ज्यादा है, 2.5 गुना है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। ठीक है, तो पहले तो याद रखना टीयर 1 एग्जाम में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 35, ओबीसी में 34, एससी एसटी में 33, ईडब्ल्यूएस में 35 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इतना आप स्कोर कर लोगे तो आपने जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो क्लियर कर लिए। उसके बाद स्केलिंग होगी, स्केलिंग के बाद जो भी कट ऑफ आएगी वो आपको मीट करनी है। On the basis of their performance and normalization of marks in Tier 1 exam, candidates would be shortlisted for Tier 2 exam. And 10 times the number of vacancies subject to the condition that the candidate should have scored minimum cutoff. Cutoff को meet कर लो, 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, और टीयर 2 तक पहुंच जाओगे तो फिर भाई आप लोगों के लिए एग्जाम, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में आप लोग बढ़िया कर लोगे। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 the candidates would be shortlisted for tier 3 या इंटरव्यू।
और वो होगा 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो 5 के 15, मतलब ये मान लो आप 15 भी कमी मैंने बोल दिया, 16-17 हजार कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहां तक आप लोग आ सकते हो क्योंकि 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज वहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टीयर 1 में जो स्कोर करोगे, टीयर 2 में जो स्कोर करोगे, इंटरव्यू में जो स्कोर करोगे, उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आप देख लीजिए, टीयर 1 में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैथ्स एक एसएससी कैंडिडेट की आपसे बेटर हो सकती है, रीजनिंग बेटर हो सकती है, इंग्लिश बेटर हो सकती है, ठीक है, दैट्स अ गिवन, वो हो सकता है क्योंकि वहां पर यही सब पूछा जाता है। बट अगर आप देखोगे ओवरऑल आपके पास भी एडवांटेज, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप करंट अफेयर्स का सेक्शन, जर्नल स्टडीज का सेक्शन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग का सेक्शन, ये आप अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट करंट अफेयर्स और जर्नल स्टडीज आपके लेवल के हिसाब से बहुत आसान है। मैथ्स और रीजनिंग अगर आप ओपन करके देखोगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक वीडियो में लाकर दिखा दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए। 2024 में पेपर हुआ था, तो वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स जब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल वन लाइनर थे अगर करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। जर्नल स्टडीज में भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। इनफैक्ट न्यूमेरिकल और रीजनिंग का जो सेक्शन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन जो अभी 2025 में या 2022-23 में जो यूपीएससी में पूछे गए सी सेट में, उससे तो हल्के ही है, उससे आसान है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव तो आपका ही है फिर, और इंटरव्यू में डेप्थ ऑफ योर नॉलेज चेक की जाएगी, पर्सनैलिटी चेक की जाएगी। आई एम श्योर बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट उतना तो आप बढ़िया से प्रिपेयर्ड हो गई। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो क्या करना, टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि इस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को। आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेज हो सकती है, वो सब मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और ये मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की। अगर स्ट्रैटेजी में कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। प्लस इस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट ये रही, यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाना, टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आवर कोर्सेज में जाना। जब आप आर कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल, यहाँ चले जाना। यहाँ आ जाओगे आप तो सबसे नीचे की तरफ, सबसे नीचे आईबी एसीआईओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो यहाँ पर मैं सारे के सारे पेपर्स जो है अभी अपलोड करवा दूंगा। यहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना, जिससे आप लॉग इन करके उन पेपर्स को डाउनलोड कर लो। एक बार पेपर्स डाउनलोड कर लोगे, आपको भी रियलाइजेशन हो जाएगी कि इतना मुश्किल पेपर नहीं है। सो गिव इट योर बेस्ट। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करना। आपका जीएस वाला सेक्शन प्रिपेयर्ड है, आप करंट अफेयर्स रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स रीजनिंग आपने प्रिपेयर की थी अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए, थोड़ा बहुत अलग होगा वो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन जो यहाँ पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। पेपर 2 के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं होगी, वही करंट अफेयर्स के जो इश्यूज चल रहे हैं उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एस्से लिखवाया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे, वो उन्हीं टॉपिक्स पर हैं जो आप डेली द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कवर करते आ रहे हो, वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। तो अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब जरूर कर लेना। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल में फिर से बता रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी सोर्सेज होंगे, जो भी कुछ होगा, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूंगा। और प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से जाके। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। 19 तारीख को फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। 19 तारीख को आप फॉर्म भर सकते हैं। कहां से भर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन में वो बात बताई गई है, ठीक है, कि आप कहां पर फॉर्म भर सकते हो। एक सेकंड देना मुझे। हाँ भाई, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन ये रहा। तो यहां मेंशन किया गया है mha.gov.in, मैं लिख देता हूं आपके लिए, mha.gov.in। ठीक है, दूसरी वेबसाइट है ncs.gov.in। तो ये दो वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स के थ्रू आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म ओपन होगा 19 से 19 जुलाई से। अभी फॉर्म नहीं आया है, ये शॉर्ट नोटिस है बस। फॉर्म ओपन होगा 19 जुलाई से, भर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।